मित्रों नमस्कार। आप मेरी शक्ल नहीं देख रहे हैं, जैसा कि अक्सर होता है ऐसे मामलों में। आप जिन्हें देख रहे हैं वो हैं डॉक्टर लोकेंद्र राजपुरोहित और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती कुसुम राजपुरोहित। अ, इनके बेटे बहू लगभग 8 बरस से विदेश में अमेरिका में हैं। ये भी वहाँ की यात्रा कर चुके हैं। तो मेरी जिज्ञासा, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा, अ, मेरी जिज्ञासा कुल ये होती जानने की कि वो क्या बातें हैं जो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं वापस नहीं आते हैं, और बच्चों के माँ बाप भी जाते हैं तो उनका भी अक्सर उनकी प्रतिक्रिया कुल मिला के एक ही होती है कि यदि हमें अपनी मिट्टी से प्यार नहीं हो तो शायद हम भी वहीं बस जाएं, वापस नहीं आना चाहें। तो आज ये लगभग इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, बहुत सारी बातें आप पहले सुन चुके हैं, उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज फिर से मैं आपके सामने एक और जोड़ा लेके बैठा हुआ हूँ। और डॉक्टर लोकेंद्र राज पुरोहित को ये संकोच था कि मैं बात करने में मुझे बोलना आता नहीं, वो समझे भाषण देना होगा, तो वो एक बिल्कुल स्कूली बच्चों की तरह अपने पॉइंट्स लिख के सामने बैठे हुए हैं और वो देखते जाएंगे और हमें बताते जाएंगे ताकि बातों का सिलसिला बिल्कुल बना रहे। और इससे पहले कि मैं लोकेंद्र भाई से और कुसुम जी से बात करूं, आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि इस वीडियो की बातें आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रसारित कीजिएगा, व्यापक कीजिएगा। लोकेंद्र भाई और कुसुम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से भी और मेरे श्रोताओं की ओर से भी, दर्शकों की ओर से, आपने अपना वक्त दिया, वक्त निकाला। गृहिणी के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। बस सीधी मुद्दे की बात करते हैं कि आपका बेटा कितने बरस से, बेटा बहू कितने बरस से वहां पर है? 8 साल से सर। 8 साल से। हाँ। और जब वो गए थे तभी तय करके गए थे कि वापस नहीं आना है? हाँ बिल्कुल, ये सोच के ही गए थे वो। सोच के गए थे। हाँ। उसके पीछे कारण क्या रहा था कि वापस क्यों नहीं आना है? उसका कारण यही था कि यहाँ उनको लग रहा था कि जो हम काम कर रहे हैं वो आगे चल के यहाँ उस इतना काम नहीं रहेगा, और उनकी जिज्ञासा शुरू से रही थी कि हम विदेश में जाएं और वहाँ पे कुछ सेवाएं दें। जी जी जी। तो फिर उन्होंने वहाँ अप्लाई किया, उसके लिए काफी उन्होंने मेहनत भी की। यानी नाम क्या आपके बेटे का? डॉक्टर अभिजीत राजपुरोहित। यानी मतलब अभिजीत जब गया तब ऐसा नहीं था कि वहां गया और वहां ललचा के रह गया, है ना? हाँ ऐसा नहीं, वो पहले से तय करके गया हाँ था। पहले से तय। आपके बेटा बहू दोनों वहां पर? हाँ दोनों ही डॉक्टर है। बहू का नाम क्या है? डॉक्टर अंकिता राजपुरोहित। दोनों किस ब्रांच में डॉक्टर, कौन सी? डेंटिस्ट है दोनों। दोनों ही डेंटिस्ट। डेंटिस्ट नहीं डॉक्टर साहब, डेंटल सर्जन है। हाँ डेंटल सर्जन। हाँ डेंटल सर्जन। डॉक्टर साहब, आपको जाने का मौका मिला? हाँ मैं गया था पिछले 2 साल पहले। अकेले गए थे? आप हम दोनों पति पत्नी दोनों गए थे साहब। क्या अमेरिका में ही है ना? हाँ अमेरिका कौन से शहर में? अभी मिनियापोलिस करके है सिटी। अच्छा अच्छा। और मिनीसोटा स्टेट है सर। अच्छा अच्छा, मिनीसोटा स्टेट। अच्छा। कितने दिन रहे आप वहां पर? वहाँ हम 62 दिन रहे, 62 डेज, 62 दिन। 62 दिन रहे। हाँ। वहां जाने के बाद आपके हम जैसे लोग जब जाते हैं, देहाती किस्म के लोग, हाँ तो अपने को घर की बड़ी याद आती है कि हाँ। कहाँ आके फंस गए। हाँ। आपको लगा वहां पर ऐसा कहाँ आके फंस गए? नहीं ऐसा नहीं लगा। और फिर सर बेटे बहू है तो ऐसा लगता ही नहीं, बच्चे ही हैं। बच्चों के साथ। आपने वहां पर घर के अंदर ही कैद रहे कि बाहर भी आना जाना किया आपने वहां पर? नहीं, हम घूमे काफी, और वहाँ शिकागो वगैरह भी गया था, बेटा लेके गया था। 4-5 दिन हम शिकागो में रहे, बाय कार गए थे 600 किलोमीटर, 6 घंटे में पहुंच गए हम, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था काफी अच्छी है। आप वहां पर रहे तो इससे आपकी बातों से मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि आप कुल मिला के वहां पर जनमानस में भी आपको घुल मिल के आपका वहां उठना बैठना हुआ होगा। हाँ कुछ लोगों सड़कों पे आना जाना हुआ। हाँ, सड़कों पे समागम भली हिंदुस्तानियों का रहा हो, पर हुआ होगा। आप मुझे बता सकते हैं आप दोनों कि वो क्या बातें हैं जिनकी वजह से आने की इच्छा नहीं होती है? बच्चों की भी है ना? आपको जो भी है, बच्चे हो या आप हम हो, जो भी हो। क्या आपने क्या महसूस किया, वो क्या कारण हो सकते हैं? वो एक तो बच्चों को 5 दिन ही काम करना पड़ता सर। अच्छा। हाँ, सोमवार से शुक्रवार तक। उसके बाद वो 2 दिन तो उनका पूरे ही बंद रहता है। अच्छा। तो एक तो टाइमिंग भी उनका बिल्कुल फिक्स है, 6-8 घंटे काम करना है, उसके बाद कोई काम नहीं है। घर पे कोई कॉल वगैरह या किसी से बुलावा वगैरह कुछ भी नहीं आता है, वो अपनी ड्यूटी में टाइम टू टाइम। तो इन 5 दिनों में भी ये ना 10 से 5 है कि 12 घंटे पूरी करनी पड़ती है? नहीं 12 घंटा तो नहीं, वो 8 घंटे का। 8 घंटे। और
8 घंटे के बाद यानी बिना किसी के हाँ, बस अपना वो जो भी है वहाँ उसको बोल के चल दो। आपने तो खैर आपने सब मुद्दे लिख रखे हैं। हाँ। आप बताएं मुझे, एक के बाद सिलसिलावार बता जाए वहां पर आपको क्या क्या कारण लगते हैं कि जिनकी वजह से लोग वहां रहना। आप ले लो कागज हाथ में ले लो, तो चिंता वाली बात नहीं। हाँ हाँ, अपनी कोई शोभा खराब नहीं होगी, मत चिंता करो आप। एक तो बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था है शर्मा, निःशुल्क पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है, बस फ्री है, खाना फ्री है, स्पोर्ट्स पूरा फ्री है। एक स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता है उसमें, जिसमें हर बच्चे को स्पोर्ट्स में अपनी रुचि के अनुसार। आप स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ, स्कूल की, बच्ची की, उसकी बच्ची थी, अभी वो बच्ची है उनके। स्कूल सरकारी स्कूल है कि निजी स्कूल है? नहीं, सरकारी, सभी वहाँ सरकारी है। सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं है बिल्कुल? प्राइवेट स्कूल वहाँ 1-2% होंगे सर। उसमें आपकी माने कैपेसिटी नहीं कि आप बच्चों को पढ़ा सको, वो ऊंचे लोगों के पढ़ा सकते हैं। बाकी वो वैसे ही स्कूल है जैसे अपने यहाँ प्राइवेट स्कूल, उससे भी अच्छे। अच्छा, सरकारी स्कूल अपने के प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे। ग्राउंड रहता उनमें, बाकायदा अच्छी टेबलें, अच्छा टीचर्स, सभी व्यवस्थाएं। फीस कैसी? फीस कितनी उन स्कूलों की? जीरो। खाना पीना भी वहाँ, उनका जो लंच है वो वहाँ फ्री है, बस भी है फ्री है, बस घर पे टाइम टू टाइम आती है। किताबें फ्री है, लैपटॉप मिलता है वहाँ। किताबें हमने वो 6 में पढ़ रही थी हम जब गए थे, तो 5th और 5th में थी, तो उसको किताबों की एक लैपटॉप दिया था सिर्फ, और होमवर्क नहीं। ये घर आके कोई होमवर्क नहीं करना। कौन सी कक्षा तक की बात कर रहे हो आप? ये 5th में थी उस टाइम, है ना, 5th में। और पढ़ाई मुफ्त वहाँ पे? क्या 12वीं तक? 12th तक बिल्कुल। कॉलेज की पढ़ाई में फीस लगती है? कॉलेज की पढ़ाई में फिर पूरी फीस लगती है। चलिए, और क्या लगा आपको? और इसके अलावा लगा साहब वो यातायात व्यवस्था बढ़िया है वहाँ, ट्रैफिक बिल्कुल सिस्टमेटिक है, और इतना सिस्टमेटिक है वहाँ। हार्न हमने 62 दिन में कार का हार्न नहीं सुना। 62 दिन में एक बार भी किसी कार का हार्न नहीं सुना। आप घर में बंद रहे कि बाहर भी नहीं? बाहर हम तो हाईवे पे भी गए सर, 8-8 घंटे हम हाईवे पे चले, लेकिन किसी ने भी हॉर्न नहीं बजाया। वो तो ट्रैफिक की जैसे कि अस्त व्यस्त आगे पीछे होना नहीं, बिल्कुल नहीं होना। वो सर प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो ड्राइविंग जो करता है आदमी, उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से पूरी। उसकी एक तो एग्जाम होती है। काय की एग्जाम होती है? वो ड्राइविंग की लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा होती है वहां पर? एग्जाम होती है, वो आपको क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल देना पड़ता है। अरे हाँ, और वो उसमें किसी की कुछ नहीं चलती है। आपको न तो कोई दलाल है वहां, न कुछ नहीं। आपको ऑनलाइन भरना है, डेट दी जाती है, उस समय पे आपको जाना है और वहाँ एग्जाम देना है। उसके पास होने के बाद आपको फिर प्रैक्टिकल देना है। मैंने पूरे नियम आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है? कोई शॉर्टकट नहीं। और फीस कितनी लगती है इसकी? फीस वो उनकी जो भी है वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी आपको। और 2-2, 3-3 बार भी एग्जाम देना पड़ती है वहाँ। ऐसा नहीं है कि आप निकल ही गए। कोई सिफारिश नहीं है? हाँ, कोई सिफारिश नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। अपने यहाँ तो एक टेलीफोन करो, घर पे बन के आ जाता है। अरे सब यहाँ तो कार कप बना दो। अगर आप स्कूटर का कराने जाओ या बाइक का कराने जाओ तो कार कप बना के देते, सब दो ही बना लो, फिर बाद में पैसा लगेगा। मुमकिन नहीं है वहाँ पर? वहाँ मुमकिन नहीं सर। तो ये ट्रैफिक सिग्नल के पालन लोग बराबर करते हैं? बराबर सिग्नल का, और बिना सिग्नल के सर 4 रास्ते जहाँ हैं वहाँ हर कार वाले को कुछ सेकंड तक रुकना है क्रॉसिंग के पहले। आप जो कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस चौराहे पर सिग्नल नहीं है वहां पर भी हर कार वाले को रुकना है। ओह। और जो पैदल जो जा रहा है उसको वो पहले बोलेगा कि आप पहले निकलिए, उसके बाद मैं अपनी कार स्टार्ट करूँ, आगे बढ़ूंगा। वाह, ये तो अद्भुत है। और स्कूल के सामने 20 या 15 की जो स्पीड लिखी है उसी पे कार निकलती है। स्कूल बस अगर आपकी खड़ी है तो वो 100 मीटर 200 मीटर आपकी पहले ही वो अपनी कार रोक देगा, जब तक कि वो स्कूल के बाद स्टार्ट नहीं होती। ओह। और वहां एक और नियम है दादा, क्या? कि कार आप किसी के पीछे रोक रहे हो जी, तो आपको कम से कम 25 से 20 या 15 मीटर की दूरी रखना है। आप कार सटा के नहीं रख सकते। क्या बात कर रहे हो आप? वहां कार सटी हुई नहीं मिलेगी। 15 या 20 फीट की दूरी पे ही आप कार को रोकेंगे। इतनी दूरी में तो मैं अपना स्कूटर घुसा लेता हूं अंदर में। वहां कोई नहीं घुमाता है। और ये वहां पर ऐसा भी है वीआईपी आप पहले आ जाएगा तो नहीं, हमने तो अभी 62 दिन में किसी वीआईपी की गाड़ी भी नहीं देखी, और ना वीआईपी का लगा कि ये वीआईपी निकल रहा है या रुक रहा है। वो सब नियम का जो पालन करना वो तो करना ही है।
और यदि कोई, आपने जो बताया था कि वो स्पीड का उसका नियंत्रण रहता है, गति का नियंत्रण रहता है, हाँ, उल्लंघन करे तो उसका क्या है कि वहाँ कारें लगी हुई, माने वो ट्रैफिक पुलिस रहती है, वो छुपी हुई रहती है। वो आपको 200 मीटर की दूरी से 300 मीटर की दूरी से आपको मीटर से उनको देख लेंगे कि आप 140 की स्पीड से आ रहे हो आप, तो वो आपके पीछे लग जाएंगे। और आपके जैसे ही उन्होंने पीछे लगे, आपको गाड़ी साइड में करना है। वह नियम है, हर एक आदमी जैसे ही लगता है पुलिस मेरे पीछे आ रही, वो साइड में जाएगा, उसका नियम है, उसका फाइन भरेगा और उसको चेतावनी दे दी जाएगी कि अगर आप एक आध बार और 2 बार हो गए तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। है ना। आप कह रहे हैं कि यदि पुलिस की गाड़ी पीछे आ जाए तो आदमी रुक जाता, आगे वाला रुक जाता, भागता नहीं है, भागता नहीं, यहाँ भाग जाते हैं, या पुलिस वाले पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल रुकना ही है। ओहो, मतलब और इसमें यदि मान लो कुछ चालान बना तो किसी भैया को टेलीफोन कर दूंगा, बात हाँ, कर लो नहीं पहले। नहीं नहीं नहीं, टेलीफोन तो सुनता ही नहीं है ना वो, आपको कुछ नहीं है। वहां आप सीधा उन्होंने जो बोला उसका जवाब दो, आप बाहर आइए, जवाब दीजिए, अपने कागज बताइए, आपने जो कहा उसका फाइन भरिए, उसके बाद चेतावनी देते हैं। 2 या 3 चेतावनी के बाद तो आपका लाइसेंस ले लिया जाता है। आपकी बातों से लग रहा है वहां नेता नाम का कोई प्राणी नहीं कोई होता प्राणी नहीं है, नेता नाम का कोई प्राणी नहीं है, ना आपकी सिफारिश। और आपका अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, अच्छा तो आवारा पशु नहीं है सर, आवारा पशु नहीं है। नहीं, आपको ना तो कोई स्ट्रीट डॉग दिखेगा, हाँ, और ना कोई बकरी के, घोड़े के, गाड़ी के, ये आपका ये जो आप बोलते हैं ना, गाय भैंस, कुछ भी नहीं, गधे घोड़े कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हाँ बिल्कुल, वहाँ अरे वहां तो कुत्तों को पालने का बड़ा शौक है। हाँ, तो सर कुत्ते के साथ भी वो ऐसे चलते हैं कि बिना बेल्ट के उसको ले नहीं जा सकते आप। खुला कुत्ता कोई भी नहीं घूमेगा, मेरे साथ है, मेरे साथ ही चलेगा, और चलेगा, लेकिन उसका बेल्ट हाथ में जरूर होगा उसके। उसकी पोटी अगर वो करता है तो वो प्लास्टिक की थैली लेगा, उसको उस पोटी को अपने वापस रख के उस प्लास्टिक की थैली में वो या तो डस्टबिन डालेगा या घर पे जाके अपना डस्टबिन में डालेगा। आप ये सब देखते हुए आपको कभी अपना हिंदुस्तान याद आया? बहुत याद आया। तो कुत्ते तो इतने हैं कि साहब निकलने में रात को 2 बजे बाद अगर ट्रेन से उतर जाओ आप, तो आपका घर आना मुश्किल। तब आपको लगा नहीं कि मैं अब रतलाम नहीं जाऊंगा वापस? और दूसरा, वहाँ धन्यवाद देने की पद्धति बहुत है। हर एक आदमी आपको कुछ भी, आप उसके लिए कुछ करेंगे तो वो धन्यवाद देगा। अच्छा, मतलब शिष्टाचार काफी है। शिष्टाचार काफी, सौजन्य, वो शिष्टाचार, कृतज्ञता ज्ञापन वहाँ पर वो छोटा हो या बड़ा हो। एक स्वीपर भी होगा तो उसका अगर वो कुछ भी करेगा तो उसको वो थैंक यू बोलेंगे। आज अपन जाते हैं, मैं जाता हूँ या कोई भी जाता है, मैं जो पेट्रोल पंप पे गया, उसने हवा भरी, अपनी हवा भरी उसने, वो फ्री ऑफ चार्ज है। पर उस व्यक्ति को कोई धन्यवाद कह के नहीं जाता कि थैंक यू, तेने बहुत अच्छा काम किया। अपने नहीं करते, कोई नहीं कहे, वो उठा के गाड़ी लगा के चल दे। तो वहां पर वहाँ ये शिष्टाचार, वहाँ सफाई कर्मचारी को तू तलाक से बात नहीं करते हैं, नहीं करते। वहाँ आप सफाई कर्मचारी तो आप समझ नहीं सकते हो कि सफाई कर्मचारी है। वो इस ऐसे एटीट्यूड से रहते हैं और उसको इतना आदर देते हैं कि वो आप सफाई कर्मचारी और आप उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, कारों में ही आते हैं सब, उनकी गाड़ियां रहती गवर्नमेंट की, उसी में आते हैं। कभी आप सब्जी का खरीदने गए? कभी सब्जी बाजार करने गए? कभी मॉल में गए? मॉल में ही मिलती सर। भाव ताव करने का मौका नहीं, भाव नहीं, वहां तो लिखा हुआ है, वहां तो आपको वही वेट करना है, आप उसमें डालोगे वही वेट होगा, और वही वहाँ कोई वो नहीं है आपको बार्गेनिंग कि आप ये ले मैं इतना कम लूं, ये ज्यादा लूं। आपने अगर 325 ग्राम ली तो उसका पैसा लगेगा, 340 ग्राम ली तो उसका पैसा लगेगा। उसमें आपको नहीं लगा कभी कि मैंने ये थोड़ा बहुत आपने भाव ताव नहीं किया कभी वहां पर? मैं तो यहाँ भी नहीं करती। अच्छा, यहाँ भी नहीं करता, आपकी आदत में नहीं है। वहां पर कभी आप किसी पार्टी वार्टी में जाने का मौका मिला आपको कभी? हाँ, पार्टी में जाने का तो नहीं मौका मिला, वो बच्चे गए थे। अच्छा, तो उनमें पार्टी में ऐसा है कि आप कोई भी चीज ले अपना घर से बना के ले जाओ उस पार्टी में। पार्टी में जा रहे हो, घर से बना के ले जाओ। अपना एक कोई आइटम आप बताओ, क्या वो एक बता देते हैं वो कि भैया 15 या 20 जने आएंगे पार्टी में। वो पहले से एक संख्या व्यवस्थित हो जाती है कि भैया 20 लोगों को हमने बुलाया। अरे तो पार्टी में खाने के लिए बुलाना है कि खाना लेके बुलाना? वहाँ ऐसी पद्धति, आप अपन पिकनिक जाते हैं ना, वो ऐसी पोटलक पार्टी बनाते हैं, वो वहां पे आप जाओगे और अपना अपना सब लाओगे, और सबके टेस्ट वो अलग अलग होते हैं, सब अपना अपना टेस्ट करते हैं, तो वो सामने वाले पे उतना भार भी नहीं पड़ता। वहाँ तो बर्थडे वगैरह भी होता है ना, तो आपको होटल बुलाएंगे, वो होटल में भी ले जाएंगे। हाँ, आपका बिल आप भरोगे। हाँ, होटल में भी
आपको बर्थडे पार्टी में बुलाए ना तो उसका होटल का बिल आपको भरना है ना। आप जो खा रहे हो, आप मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाओगे तो मैं जो भी खाऊंगा उसका बिल मैं बिल चुकाऊंगा। आपको देना। हाँ, आपको चॉइस तो फिर ये क्या पार्टी हुई फिर ये? वह नियम ही है। कमाल है, कमाल। तो और कुछ आपको बताएं। देखो, अच्छा, मिलने के पहले कोई भी सहमति लेता है। आपके घर कोई आ रहा है ना, हाँ हाँ। तो वो आपसे पहले बोलेगा कि मैं आना चाह रहा हूं, मैं आपको पास समय है कि नहीं, आप बोलो तो मैं आऊं, आप नहीं होंगे तो मैं नहीं आऊं। तो पहले से समय लेके आता है। आप जैसे अपने यहाँ तो कोई भी आ जाता है कि चलो घंटी बजी, हाँ यार, तो कमाल चलो है यार। अंदर। मैं तो मेरे घर से निकला हूँ, वासु भाई के यहाँ जा रहा हूँ, हाँ। रास्ते में वो सोचा कि लोकेंद्र भाई से मिलने, हाँ, मैं तो बिना खबर दिए आ जाता हूँ। हाँ, तो वहाँ ऐसा नहीं है। नहीं वो वहाँ बच्चों के साथ माँ बाप के पास भी जाते हैं, बच्चे तो फोन करके जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ डैडी, या जो भी है मदर के साथ, कि मैं आ रहा हूँ और मैं वहाँ खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, मैं कितनी देर ठहरूंगा, मैं नाइट हाल्ट करूंगा या नहीं करूंगा। ये सब व्यवस्थित बातें होने के आप बाद परिवार की बात बता रहे हो? परिवार में भी ऐसा। ये तो हिंदुस्तान में तो सब, ये तो बड़ा है, तो अजीब बात सुना रहे हो आप। बड़ा गले नहीं उतरती बात। हाँ, पर वहाँ ऐसा ही है। चलिए चलिए, आपके पास कुछ और हो तो बताएं, वरना फिर अपन बात बंद करें फिर अपन। हाँ, और प्रदूषण बहुत कम है, पान गुटखा कोई खाता नहीं है वहाँ। हमने किसी को पान गुटखा खाते हुए नहीं देखा वहाँ पूरे इसमें, न थूकते हुए देखा, न पान गुटखा खाता। मतलब सड़क पे ठेले पहुंचे, कुछ नहीं। तो आप तो, आपको तरस गए होंगे आप तो वहां पर देख। तरस गया, सब्जी वाले को देखने के लिए तरस गया। मॉल में जाना है, एक जगह रहता मॉल, उसमें सभी एक एरिया रहता जिसमें दुकानें वगैरह सब है, आपको जो भी मॉल से ही खरीदना है। और मॉल में भी ऐसा काउंटर है जहां आप सेल्फ सर्विस दे सकते हो। आप खुद के बारकोड वाले जो आप सामान लेते हो उसका खुद का बारकोड लगा दो आप, और अपना बिल निकालो और आप कार्ड से पेमेंट कर दो उसमें। ये सब आपने जब वहां पे देखा, भोगा भुगता, हाँ। और आपको एक मिनट भी नहीं लगा कि यार अपन हिंदुस्तान नहीं चले यार, अपन यार यहीं रह जाएं यार? हाँ, कभी कभी तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा अपना वहाँ का कल्चर देख के आदमी नहीं रुकता। अगर रुके तो उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको अच्छा ही लगेगा, अच्छा आनंद आएगा। चलिए शौकीन भाई, आपसे बात करने में तो इच्छा बहुत है, लेकिन अब मेरी भी सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपकी बातों से हम लोग शायद कुछ सुधरने की कोशिश करें, जो भी इसको देखे, कि हम अपने आप को कैसा एक नागरिक बना सकें। सही है। आपको मेरी ओर से भी और मेरे चैनल के दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका खूब भला करे।